इंडिया में हम एजुकेशन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कि जब हमारे पैर से कोई बुक भी टच हो जाती है या फिर हमारा बैग भी हमारे पैर से टच हो जाता है, तो हम उसको ऐसे करके छू लेते हैं, जैसे वो कोई भगवान हो। और एक्चुअली ये बात झूठ भी नहीं है। इंडिया में एजुकेशन को भगवान का दर्जा ही दिया हुआ है। सरस्वती माता को डायरेक्टली लिंक किया हुआ है एजुकेशन से। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट एवरी वन ऑफ यू एंड तुम्हारे बिलीव। और जो एथिस्ट लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस बात से मैं ये बात उठाना चाहता हूँ, इस मुद्दे को उठाना चाहता हूँ कि इंडिया में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो इसी कल्चर में हम बड़े हुए हैं, इसी एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं और हमारी कंडीशनिंग भी ऐसी हुई है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम अपने दिमाग में फीड कर सकें, हमारे दिमाग को खिला सकें, हम जितना ज़्यादा पढ़ सकें, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। और उसको एक लेवल और आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे सिलेबस, करिकुलम से भी आगे चलकर एक फ़िलॉसफ़ी नाम की चीज़ आ जाती है, जिसे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ़ की डायरेक्शन ढूँढने के लिए ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, यूज़ करते हैं एंड टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू बिकम अ बेटर वर्ज़न ऑफ देमसेल्व्स। इसलिए लोग फ़िलॉसफ़ी को बहुत प्रेफ़र करते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन के बाद, कि जब उन्हें ये समझ आ जाती है कि अब एजुकेशन के बाद भी मुझे अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे सिखा सके कि मेरी ज़िंदगी का रास्ता क्या है, मुझे सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे लोगों को ट्रीट करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, वो सारी चीज़ें, जिससे मैं एक बेटर पर्सन बनूँ, खुद का एक बेटर वर्ज़न बन जाऊँ और इस सोसाइटी में अच्छी वैल्यूज़ को कंट्रीब्यूट करूँ। तो ये सोचकर हम लोग फ़िलॉसफ़ी की तरफ देखते हैं, यानी फ़िलॉसफ़ी की तरफ चलते हैं। और आई बिलीव इसका क्रेज़ जेन एक्स से शुरू हुआ था और फिर वो मिलेनियल्स में और ज़्यादा बढ़ गया और जेन ज़ी में तो फ़िलॉसफ़ी का क्रेज़ बूम कर गया। जेन अल्फ़ा में तो और भी ज़्यादा होने वाला है। इस वजह से जैसे ही हमारे मन में फ़िलॉसफ़ी आती है, तो हम लोग तुरंत नीशे जैसे लोगों की तरफ देखते हैं, स्टोइसिज़्म की तरफ देखते हैं, गीता की तरफ देखते हैं, जिससे हम फ़िगर आउट कर सकें हमारी लाइफ़ के जीने के सही तरीके को। तो चलो आज फ़िलॉसफ़ी के ऊपर थोड़ी अंदर तक बात करते हैं और कैसे ये हमारे अंदर ओवर एनालाइज़िंग की हैबिट को डेवलप कर रहा है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। और लास्ट में ये भी देख लेंगे कि विज़डम यानी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर सेंसिबल डिसीजन या जजमेंट बनाने की जो एबिलिटी है, उसको कैसे यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ़ में, अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करने के लिए, एक्शन लेने के लिए और मेंटल प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एरिस्टोटल, जो अपने ज़माने का बहुत ही फेमस डीप थिंकर था, उसने ये कहा था कि एथिक्स, विज़डम और फिलॉसफी को पढ़ने का एक सोल पर्पस यही है कि तुम अपने आप का कैसे बेटर वर्ज़न बन सकते हो। तुम अपनी फैमिली को कैसे ट्रीट करते हो, तुम अपने काम की टेंशन को कैसे हैंडल करते हो या फिर तुम अपने काम को कैसे हैंडल करते हो, या फिर तुम हर दिन या फिर किसी रैंडम दिन पर भी तुम कैसे बिहेव करते हो। अगर फिलॉसफी इन सब चीज़ों को नहीं बदलती है बेटर वे में, तो वो फिलॉसफी है ही नहीं और ना ही वो विज़डम है। ये बस एक दिमाग का एंटरटेनमेंट है। मतलब जैसे तुम एक बार पढ़ते हो और तुम्हारा दिमाग उसके ऊपर सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। तुम अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल मान लेते हो। वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में रहती है। रियल लाइफ पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। रियल लाइफ में तुम बिल्कुल वैसे ही पर्सन होते हो। तो ये एक मेंटल एंटरटेनमेंट की तरह हो गया है। तुम खाली टाइम में बस सोच रहे हो, बोर होने के बजाय तुम फिलॉसफी के बारे में सोच रहे हो कि तुम कैसे बेटर इंसान बन सकते हो, क्या-क्या चीज़ें करके, लेकिन तुम वो करोगे नहीं। इसलिए वो तुम्हारे दिमाग में मेंटल एंटरटेनमेंट की तरह रह जाती है। सारा टाइम फिलॉसफी पढ़ना, फिलॉसफी के बारे में सोचना, वहाँ पर सारा टाइम लगा देना, हमें रियल लाइफ के टास्क, रियल लाइफ के चैलेंजेस से अलग कर देता है, दूर कर देता है, क्योंकि सारा टाइम वहाँ लग रहा है। फिर तुम्हारी लाइफ में जो काम धंधे तुम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको भी टाइम चाहिए। उसके बाद तुम एंटरटेनमेंट भी करोगे ही, खुद का रील वगैरह ये तो देखते ही हो, गेम भी खेलते हो। इतना ही मैं तुम लोगों को बोलूँ कि लाइफ सुधार लो, तुम वो करोगे नहीं। इस वजह से तुम्हारे पास टाइम बचता नहीं है कुछ भी रियल लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ने का अपने ऊपर, या फिर अपनी लाइफ पर इम्पैक्ट छोड़ने का। जब तुम किसी कैफे में बैठ के, मेट्रो में, ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, प्लेन में ट्रैवल करते हुए फिलोसफी बुक को पढ़ते हो, ऑडियो बुक को सुनते हो, बुक्स की समरीज को सुनते हो, बहुत एस्थेटिक लगता है ना कि तुम अपनी लाइफ की इतनी ज़्यादा केयर करते हो कि तुम पब्लिकली भी फिलोसफी पढ़ रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो कि तुम कैसे अपनी लाइफ बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो फिलोसफी के थ्रू। लेकिन तुम उसको अपनी रियल लाइफ में, अपने करियर में, अपनी रिलेशनशिप को कभी अप्लाई करते ही नहीं हो। वो सिर्फ दिखाने की फिलोसफी या फिर पढ़ने वाली एक्टिविटी बनकर रह जाती है। लोगों को थोड़ी ना पता चलता है कि तुम वो सिर्फ पढ़ रहे हो, एक्चुअली में रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे। मेट्रो में तुम्हें कोई देख रहा है पढ़ते हुए, कैफे में तुम्हें कोई देख रहा है पढ़ते हुए, कि अब तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो, फिलोसफी पे ध्यान दे रहे हो। देखने वाला तो सिर्फ उस मोमेंट को देखेगा ना कि तुम पढ़ रहे हो। देखने वाला ये थोड़ी देखेगा कि तुम एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं। तुम बस अपने दिमाग में ही अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने दिमाग में ही कोई रेस दौड़ रहे हो, वो भी सिर्फ अकेले, जहाँ पर तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है, तुम ही जीतोगे और रियल लाइफ में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट नॉइस। नॉलेज का क्या काम होता है? इन दी एंड तुम दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड करो,
कुछ ना कुछ इस दुनिया को बेटर दो, एक बेटर प्लेस बनाओ सबके लिए। लेकिन वो तो तुमने किया ही नहीं, क्योंकि सब तुम्हारे दिमाग में हो रहा है। इसलिए वो जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ऐसा तुम्हें पर्सन बनना है, तुम ऐसे ट्रीट करोगे लोगों को और इस दुनिया को ऐसी प्लेस बना दोगे, वो तुम्हारे दिमाग के बस थॉट्स हैं जो तुम्हारे दिमाग में ही चलते रहेंगे विदाउट रियल एग्जीक्यूशन। और वो इसलिए तुम्हारे दिमाग के लिए नॉइस है, और जिससे तुम एडजस्ट हो चुके हो, आदत बन गई है तो तुम्हारी उसकी। एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स है। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर जितना छोटी छोटी डिटेल्स को तुम स्टडी करोगे ह्यूमन एग्जिस्टेंस की तुम जितनी माइक्रो छोटी छोटी डिटेल्स को स्टडी करोगे, उतना तुम्हारे लिए डिसीजंस बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। छोटे छोटे डिसीजंस लेना भी तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम्हारी लाइफ के हर बात में, हर कॉन्वर्सेशन में तुम ओवरथिंक करने लग जाओगे। एक बात बोलने से पहले तुम 100 बार सोचोगे। तुम्हारे हर एक मकसद को तुम क्वेश्चन करोगे कि मैंने टीचर से ये सवाल पूछ लिया तो मेरी क्या इमेज बन जाएगी, टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर मेरे आसपास के स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैंने ये ओपिनियन दे दिया तो ये लोग क्या सोचेंगे। मेरा ये वाला ओपिनियन किसको कैसे अफेक्ट कर सकता है, किसके दिमाग को कैसे अफेक्ट करेगा, किसको कैसी फीलिंग देगा, किसको कितना हर्ट करेगा या फिर किसको कितना खुश करेगा। तुम हर एक चीज़ को डीपली एनालाइज करोगे कि मैं एक बात को भी ऐसे से वैसा ना बोल दूं ताकि किसी को हर्ट ना हो जाए, कोई इसको लेकर बैठा ना रहे, हमेशा सोचता ना रह जाए, किसी के मन में मेरी गलत इमेज ना बन जाए। क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा, ये वो क्या हो, जब वो क्या हो, वो क्या हो, ये क्या हो, वो ये सारी चीज़ों में तुम फंस जाओगे, क्योंकि फिर वहां पर तुम हर सारे फिलोसफी के, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स लगाना शुरू कर दोगे, नीशे के दिए हुए और स्टोइसिज्म, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें मोरालिटी सिखाते हैं, दुनिया में रहना सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर एकदम आकर पहाड़ की तरह टूट पड़ेंगी। कैसे संभालोगे उन चीज़ों को, इसलिए तुम उस सब में उलझ जाओगे और शायद क्या पता छोटी-छोटी बातों पर भी तुम ज़्यादा सोचने लग जाओ और उसमें फँसे रह जाओ। जबकि बात इतनी सी है, घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम उस बात को बोल भी दोगे। लेकिन तुम्हारा दिमाग सारे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स, फिलॉसफी के प्रिंसिपल उस पर लगा देगा और तुम्हें उसमें फँसा देगा। और उस ओपिनियन को, उस आइडिया को या फिर उस बात को तुम्हारे मन में ऐसे उसको बना देगा, ऐसे उसको बिल्ड कर देगा कि तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत कुछ है। अगर मैंने ये बात बोल दी तो इसका इम्पैक्ट तो कुछ भी हो सकता है। जबकि घंटा कुछ नहीं होने वाला होता। अगर तुम्हें सेंसिबली मैं तुम्हें बताऊँ, आज के टाइम पर फिलॉसफी को कौन सबसे अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है बिना पढ़े, तो वो हैं छोटे बच्चे। जान के हैरान हो गए होगे तुम, लेकिन इस बात को तुम ध्यान से समझो। एक छोटा बच्चा कैसे ऑपरेट करता है सोसाइटी में। उसके मन में आया किसी को कुछ बोलना है, उसने सीधा बोल दिया उसके मुँह पर। इनोसेंस है उसके अंदर, वो बिल्कुल मासूम है। उसने उसको बोल दिया कि दीदी आप अच्छे नहीं लग रहे हो, भाई आप अच्छे नहीं लग रहे हो, भाई ये मत कर, भाई तू ये करता रहता है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। बच्चे तो स्ट्रेंजर्स को भी बोलते हैं, अंकल ये गलत बात है, आपने कूड़ा ऐसे ही फेंक दिया, आपको डस्टबिन में डालना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चों ने अभी तक दुनिया देखी नहीं होती ना, उनको बस एजुकेशन के थ्रू या फिर अपने पेरेंट्स के अराउंड जो माहौल उनको मिलता है, उसके थ्रू उनकी माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है। और बच्चों के अराउंड सब लोग नाइस ही होते हैं, सब लोग अच्छी बातें करते हैं। 99% आजकल कोई बच्चों को ऐसे ग्रूम नहीं करता कि जिससे वो बदमाश बन जाएँ, सोसाइटी में गुंडागर्दी करना शुरू कर दें या ऐसे जाकर अगर बन जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं करते आजकल। सिर्फ लोग बच्चों के सामने अच्छे ही रहते हैं, इसलिए बच्चों के थॉट्स भी अच्छे बनते हैं। बिना पढ़े, अनइंटेंशनली सबसे इनोसेंट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बच्चे ही हैं। उनके अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, उनके अंदर किसी के लिए हेट नहीं होती। तो वो हैं सबसे बढ़िया फिलोसोफर्स आज के टाइम पर, जो फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं बिना पढ़े। उनके मन में है कि मुझे इस बेड से नीचे कूदना है, तो वो कूद जाएगा भाई। वो 100 बार सोचेगा नहीं कि मेरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कूद जाएगा। अब बात ये है कि बड़े होने के बाद अकल आ जाती है कि कहाँ से कूदना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर क्या करना है। तो बात यहाँ पर बड़े होने पर ही बिगड़ जाती है। जब हम समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारा नेचुरल फिलोसफी वाला जो माइंडसेट है हम उसको ट्रेड कर देते हैं बड़े-बड़े वर्ड से, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से, जार्गन से, कि उस बुक में इस वर्ड को ऐसे लिख रखा है, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, बहुत ज्ञानी वाला वो ये वर्ड साउंड कर रहा है। तो हम उसको एक्वायर कर लेते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, उसको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो होता कुछ नहीं है। वो बेसिक लाइफ का प्रिंसिपल ही है, बस उसको एक अलग तरीके से लिखा गया है, प्रेज़ेंट किया गया है, जिसको देखने के बाद हमें लगता है कि हम हमारी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो हम कहाँ के फ़िलोसोफ़र हो गए। अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो हम कुछ दुनिया में अच्छी वैल्यू ऐड नहीं कर पाएँगे। तो ये बिल्कुल झूठ है। ये बस एक मैनिपुलेशन है जो हाई लेवल की इंटेलिजेंस तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें फ़िलोसफ़ी नहीं पढ़नी चाहिए, तुम्हें तुम्हारी सारी बुक फेंक देनी चाहिए, सारे चैनल्स, सारे सब्सक्रिप्शंस को अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस तुम्हें इसमें एक चेंज करना है। वो ये है कि तुम इनको कैसे कंज़्यूम करते हो, कैसे सुनते हो, कैसे देखते हो और तुम इनको कैसे इंटरप्रेट करते हो। मेरी बताऊँ, मैं फ़िलॉसफ़ी की बुक्स नहीं पढ़ता, कभी भी नहीं पढ़ी मैंने। बट मैं इनकी ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, यूट्यूब पर समरी सुन लेता हूँ, वो मेरे लिए इनफ है। मैं इतना भी फ़िलॉसफ़ी के पीछे पागल नहीं हूँ।
कि मुझे हर एक वर्ड की डिटेल चाहिए, उसके बाद ही मैं एक बेटर पर्सन बन जाऊँगा। सच बताऊँ तुम लोगों को, फ़िलॉसफ़ी का अगर तुम्हें पूरी समरी दूँ, वो यही है कि तुम एक अच्छा इंसान बनो, किसी का बुरा मत करो, सबका अच्छा सोचो, सोसाइटी में अच्छी वैल्यूज़ कंट्रीब्यूट करो, एक अच्छे इंसान बनो और उसको प्रमोट करो सबके अंदर और अपने आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनको भी अच्छा ही बनाओ। फ़िलॉसफ़ी का कोर कॉन्सेप्ट यही है। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, कॉन्सेप्ट को सबको छोड़ दो, तुम्हें सारी डिटेल्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलॉसफ़ी बुक्स की, वीडियोज़ की, ऑडियो बुक्स की, किसी में भी घुसने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ़ उनसे वो चीज़ उठानी है जो तुम्हारी लाइफ़ में वैल्यू ऐड करेगी, तुम्हें एक बेटर पर्सन बनाएगी। मतलब किसी का बुरा नहीं करना, सोसाइटी में अच्छे से रहना है, किसी को बुरा-भला नहीं बोलना, वही अच्छी वैल्यूज़ आगे प्रमोट करनी है। मोटा-मोटा यही चीज़ें हैं। बस एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर तुम एक बिगिनर हो और फ़िलॉसफ़ी में घुसना चाहते हो, तो जॉस्टिन गार्डनर्स की सोफ़ीज़ वर्ल्ड वाली जो बुक है, उसको पढ़ो। बुक नहीं पढ़नी तो यूट्यूब पर फ्री में शायद इसकी समरी अवेलेबल है, वो देख लेना या फिर किसी भी ऑडियो बुक प्लेटफ़ॉर्म पर इसकी ऑडियो बुक सुन लेना। ये तुम्हें ह्यूमन थॉट्स की हिस्ट्री के थ्रू गो थ्रू करा देगी पूरा। बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल वर्ड्स में, कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या फिर जार्गन्स उसमें नहीं होंगे। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए या फिर तुम्हें ऐसा फील कराने के लिए कि तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। उसमें से तुम्हें सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स उठाने हैं जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाएंगे, तुम्हें एक बेटर पर्सन बनाएंगे। बाकी सब को छोड़ दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज मेंट टू बी एक्सपीरियंस्ड। लाइफ के बारे में पढ़ना नहीं होता, लाइफ को एक्सपीरियंस करना होता है। तुम्हें सच्चा अच्छा इंसान बनाने के लिए कोई 300-400 पेज की बुक की जरूरत नहीं है। जितना तुम्हें तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सिखा सकते हैं, जितना तुम्हें तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंस एक बेटर पर्सन बना सकते हैं, कोई भी बुक, कोई भी चीज़ तुम्हें उतनी वैल्यू नहीं देगी, जितना तुम्हें तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस खुद ठोकरें खाकर गिरोगे, वो चीज़ें देंगी। ठोकर खाओगे, नीचे गिरोगे, फिर तुम अपने आप को समझाओगे कि तुम्हें कैसे ठोकर लगी, आगे तुम इससे कैसे बच सकते हो। ऐसे जाकर तुम एक बेटर इंसान बनोगे, तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं लगेगी और ना किसी और को मारोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ठोकर लगने पर कैसा महसूस होता है, गिरने पर कैसा महसूस होता है, वापस खड़े होने के लिए क्या लगता है लाइफ में। तो अब तुम्हें क्या करना है, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रहने दो। ज़्यादा तुम्हें फ़िलॉसफ़ी में अपने दिमाग को दौड़ाना नहीं है। बाहर निकलो, काम करो, जो भी तुम्हें काम करना है, बिज़नेस करना है, कंटेंट क्रिएशन करनी है, जॉब करनी है, कुछ भी, उसमें तुम गलतियाँ करोगे, ठोकरें लगेंगी, गिरोगे, पड़ोगे, रोओगे, सब कुछ करोगे, उन चीज़ों से तुम सीखोगे। फिर तुम वापस जब खड़े होगे, तुम बेटर बनोगे, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या गलतियाँ नहीं करनी है। उससे जाकर तुम बेटर पर्सन बन जाओगे, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आई नो तुम लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो तुम एक्चुअली में अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो और बेटर पर्सन बनना चाहते हो। और इस सब के लिए अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तो इस चैनल से बढ़िया कोई जगह नहीं है। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि तुम मेरी वीडियोज़ देखो। मेरी वीडियोज़ बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकूँ, सिखा सकूँ। उसके साथ-साथ मेरा मोटिव ये भी है कि मैं खुद को भी ग्रूम करूँ और अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाऊँ, फिर जाकर अपना करियर शुरू करूँ, जो कि 8-10 महीने में मैं जॉब कर रहा हूँगा। बिल्कुल, वही जर्नी मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया, क्या किया और मैं कहाँ पर पहुँच गया। वो सारी जर्नी मैं तुम लोगों को सिखा भी रहा हूँ। मैं जो भी सीखता हूँ, वो तुम लोगों को बताता हूँ और तुम लोगों को एनकरेज करता हूँ कि जैसे-जैसे मैं जो-जो कर रहा हूँ, तुम लोग वो देख रहे हो, उस सब से तुम्हें इंस्पायर होना है, वो चीज़ें करनी है और मेरे साथ-साथ आगे बढ़ना है। उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ़ 2 ऑप्शन हैं, या तो मुझे इग्नोर कर दो और यहाँ से चले जाओ। फिर तुम देखो, आज मैं कहाँ हूँ और 1 साल बाद मैं कहाँ होऊँगा। मैं आगे निकल चुका हूँ और तुम यहाँ पर होगे। फिर तुम यहाँ पर रिग्रेट करोगे, काश, काश, काश मैंने इसके साथ शुरू कर लिया था, तो मैं इसके साथ आगे होता, यहाँ पर होता। लेकिन मैंने शुरू नहीं किया, मैं यहाँ पर रह गया, इसने शुरू किया और ये यहाँ पर आ गया है। अगर मैंने शुरू किया था, तो मैं इसके साथ होता। काश, 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 ये काश तुम्हें खा जाएगा। ये काश वाली फीलिंग तुम्हारे अंदर ना आए, उसके लिए तुम्हारे पास है दूसरा ऑप्शन। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और जुड़ जाओ मेरे साथ। इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी बातें करता रहता हूँ। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे चलता रहेगा।